तो दोस्तों ये जर्नी स्टार्ट होती है अपने होम टाउन कानपुर से, आगरा होते हुए वाया जयपुर होते हुए खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी होते हुए बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर में इंडो पाक बॉर्डर देखते हुए बाड़मेर, बाड़मेर में कनौड़ गांव होते हुए जोधपुर, जोधपुर को देखते हुए मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करते हुए वापस अपने वृंदावन में बांके बिहारी दर्शन करके आगरा में ताजमहल देखते हुए वापस अपने कानपुर होम टाउन। ये हमारी टोटल जर्नी है 3200 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अवर चैनल कनपुरिया बैकपैकर। एक नया अनुभव, एक नए रास्ते पर। तो जैसा कि हम लोग करणी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में एक छोटा सा टी ब्रेक करने के बाद हम लोग वापस बीकानेर सिटी आ गए थे और हम लोगों ने होटल सर्च किया और एक होटल लिया हम लोगों ने, जो हम आपको रात में नहीं दिखा पाए क्योंकि एक तो पहली प्रॉब्लम हो गई थी कि फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और कार में उतनी स्पीड से फ़ोन चार्जिंग हो नहीं रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ मेरी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, जिस कारण मैंने रात में रिकॉर्डिंग नहीं की, तो मैं उस ब्लॉग को रात में क्लोज नहीं कर पाया। तो आज है डे 3 और हम पहुंच चुके हैं बीकानेर। आज हम बीकानेर को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैंने रात में, वैसे हम लोग ने मार्केट एक्सप्लोर की थी, लोकल जो नियर अबाउट रेलवे स्टेशन के पास जो मार्केट है, यहाँ की जो भुजिया है और खाने पीने की है वो सब आसपास ही होटल के थी। तो हम लोगों ने यही देख के ही नियर अबाउट होटल लिया था कि हम एक तो मार्केट रात में ही एक्सप्लोर कर ले तो हमारा टाइम बचेगा। दूसरा, जब हम मॉर्निंग घूमने के लिए निकलें तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो भी नियर अबाउट हो। तो यहाँ से जूनागढ़ किला 1 किलोमीटर पे है, रामपुरिया हवेली भी 1 किलोमीटर पे है। ये देख के हम लोगों ने होटल लिया। तो हम लोगों ने रात में आनंद होटल में लिया है। मैं आपको रूम टूर भी नहीं दे पाया था, तो मैं अभी उस होटल का आपको 4 बेड मैंने लिया है, तो उस रूम का मैं आपको टूर दे देता हूं। उस होटल की गैलरी है। गैलरी आने पे मुझे रूम मिला था 111 और ये 4 बेड का रूम था। रूम अच्छा था। दो बेड वो थे, 2 बेड ये थे। अभी सामान फैला हुआ है तो कुछ वो मत करिएगा। एसी भी था और एक कपबोर्ड भी था और इधर टीवी यूनिट और टीवी, और ये वॉशरूम था। वॉशरूम भी ठीक था। आप देख रहे हैं शावर एरिया, बस गीजर भी था। ये रूम हम लोगों ने लिया है, बहुत अच्छा रूम पड़ा। इस रूम की कॉस्टिंग थी 2500। कॉस्ट के हिसाब से ठीक है, 4 बेड का रूम हमारे बजट के अकॉर्डिंग था और रूम भी अच्छा है। जैसा कि अब सुबह के बज रहे हैं 10, लेकिन रात में प्लान हुआ था कि 9 बजे हम लोग रेडी हो जाएंगे और निकल चलेंगे अपनी पहली डेस्टिनेशन रामपुरिया हवेली के लिए। पहले प्लान था कि हम लोग मॉर्निंग में जल्दी रामपुरी हवेली जाके उस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये था कि कार से हम लोग चले जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि लेट हो गए हैं, ट्रैफिक भी बढ़ चुका है, जैसे मैंने अभी नीचे रिसेप्शन में पता भी किया, तो उन्होंने बोला है कि आप यहाँ के लोकल कन्वेंस से जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो आप 1 किलोमीटर सफ़र करने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। तो अभी डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग रामपुरिया हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ के लोकल कन्वेंस से जाएंगे और वहाँ पे विज़िट करने के बाद आधा 1 घंटा घूमने के बाद वापस होटल में आके चेकआउट करेंगे। फिर सीधे हम लोग जाएंगे जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। फिर आज ही का हम लोग का प्लान है, क्योंकि मोस्टली बीकानेर में ये रात में मार्केट घूम ली है, हम जूनागढ़ फोर्ट एक्सप्लोर कर ही लेंगे और अपना रामपुरिया हवेली भी हो ही जाएगा। तो ये है कि मे भी 2 बजे तक अगर हम लोग जैसलमेर के लिए निकलते हैं तो यहाँ से जैसलमेर की डिस्टेंस है 350 किलोमीटर अप्रॉक्स, जिसमें हमको 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो मैक्स अगर 2 बजे भी निकलते हैं तो 8 बजे तक हम जैसलमेर पहुँच सकते हैं। तो हमारा 1 दिन का वेस्ट नहीं जाएगा। तो जिससे हम 2 दिन हमें जैसलमेर रुकना है, तो वो हम 2 दिन बढ़िया से जैसलमेर को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, निकलने वाले हैं।
तो जैसा होता है फिर आपको बता। नाना करते जितनी भी आप जल्दी करिए, लेट हो ही जाता है। 9 बजे का था लेकिन हम लोगों को 10 बज ही गया, लेकिन फिर भी ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं, 1 ही घंटा लेट है। इस होटल का रिसेप्शन है और ये बगल में ही रेस्टोरेंट है। इसी होटल के सामने छोटू मोटू जोशी जी का है, बहुत बढ़िया खाने पीने का आपको है। आप देख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया खाने में पीने का यहाँ पे है। शुद्ध देसी घी से निर्मित आपको नमकीन, मीठा, और अभी मॉर्निंग में ये भीड़ भी है। जलेबी यहाँ की बहुत अच्छी है। सुबह का नाश्ता हम लोगों ने यहीं पे किया है। तो आप भी जब भी आइए इस होटल में रुकिए। जूनागढ़ के लिए रास्ता जाती है और ये स्टेशन रोड है, तो आप होटल में रुकने से खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बगल में लाइन से सारे खाने पीने के होटल्स हैं। आप देख भी रहे होंगे मेरे पीछे ये जा रहा है जूनागढ़ का लिए रास्ता। तो अभी हम लोग चल रहे हैं रामपुरिया हवेली। चलते हैं, पहले ऑटो करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। ऑटो हम लोगों ने कर लिया है और रामपुरिया हवेली के लिए सही है, 100 रुपये है आपको लाना ले जाना, तो सही है। लोकल कन्वेंस से आप जाएंगे, आपको ज़्यादा आराम रहेगी। ये हमारे ऑटो वाले अंकल हैं। आप जब भी आइए तो इनका मैं नंबर आपको दे दूंगा, इनको फ़ोन कर लीजिएगा, तो ये आपको बढ़िया रामपुरिया हवेली ले जाएंगे और घुमा के आपको वापस आपकी डेस्टिनेशन पे ही छोड़ देंगे। लोकल कन्वेंस की बात ही अलग होती है। आप देखिए, काफ़ी समय बाद मैं लोकल कन्वेंस पे बैठा होऊंगा, क्योंकि कानपुर पे भी मैं रहा हूँ तो मोस्टली अपनी ही कन्वेंस को यूज़ करते रहते हैं। लोकल कन्वेंस बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन आज काफ़ी समय बाद मैंने वहाँ पे कानपुर में भी लोकल कन्वेंस सिर्फ मेट्रो यूज़ की होगी 3-4 साल से। मैं 3-4 साल बाद ऑटो में बैठा होऊंगा। और दादा, यहाँ पे घूमने वाली जगह कौन कौन सी है? और यहाँ जैन मंदिर है, लक्ष्मीनाथ जी टेम्पल से है। अच्छा, लक्ष्मीनाथ टेम्पल यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। 1-1.5 किलोमीटर है रामपुरिया हवेली से। रामपुरिया हवेली से। अच्छा, जूनागढ़ फोर्ट तो पास ही में है, वो भी जूनागढ़ फोर्ट 2 किलोमीटर पड़ेगा। 2 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब ये 3 चीज़ें हैं, रामपुरिया हवेली, जूनागढ़ फोर्ट और लक्ष्मीनारायण टेम्पल। चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने को बीकानेर सिटी में। और एक करणी माता मंदिर है जो हम लोग रात में होके आए हैं। और ओल्ड सिटी है। हाँ, वो तो राजस्थान की सबसे पुरानी शहरों में बीकानेर सिटी आता है, ओल्ड सिटी है, जिसका संबंध पुराने इतिहासों से, राजा महाराजाओं से रहा है। तो आप देख रहे हैं कितनी सकरी गलियां हैं यहाँ की रामपुरिया हवेली जाने का रास्ता। तो हम लोग अगर अपने कन्वेंस से आते तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं यही कहूँगा आपसे, आप जब भी आइए रामपुरिया हवेली के लिए तो लोकल कन्वेंस ही यूज़ करिए, उससे आपको भी आराम रहेगा। वो आप सामने देख रहे होंगे कि रामपुरिया हवेली दिख रही है, सामने रामपुरिया हवेली हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुरिया हवेली, हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये हवेली बनी हुई है। ये आप पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इंजीनियरिंग है उस समय की। आज भी वैसी ही धरोहर संरक्षित है।
आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुरिया हवेली। हमारे पीछे ये रामपुरिया हवेली है। इसकी आप नक्काशी देखिए, इसका आर्किटेक्चर देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। आज के समय में भी वैसे ही संरक्षित है जैसे उस समय बनी थी। क्या आप जानते हैं कि बीकानेर की सबसे खूबसूरत हवेली कौन सी है? तो ये हमारे पीछे रामपुरिया हवेली है। ये रामपुरिया परिवार की आन बान शान है। ये हवेली 19वीं शताब्दी में बनी ये रामपुरिया हवेली गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ये जो रामपुरिया हवेली है ये यहाँ बीकानेर के समृद्ध व्यापारियों वर्ग की शान, प्रभाव, कला और वास्तुकला का उदाहरण है। रामपुरिया हवेली का निर्माण बीकानेर के मारवाड़ी परिवार ने कराया था। इस हवेली का जो निर्माण हुआ था वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ था। तब बीकानेर व्यापार के लिए मुख्य केंद्र हुआ करता था। ये एक हवेली नहीं है, पीछे जो आप देख रहे हैं एक हवेली नहीं है, ऐसी 9 हवेलियां हैं जिनको 9 हवेलियों का समूह है जिसे रामपुरिया हवेली बोलते हैं। इस हवेली का निर्माण गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है जो आप देख रहे हैं। इसकी नक्काशेदार जालियां, झरोखे, लकड़ी के दरवाजे, आज भी हर दीवार अपना इतिहास कहती है। रामपुरिया हवेली देखिए कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर है। कहा जाता है कि इन हवेलियों की भव्यता देखकर विदेशी लेखक एडम हॉक ने भी इसे बीकानेर की शान भी कहा था। ये खूबसूरत हवेली आज भी वैसी है जैसी 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण के समय। ये है बीकानेर की शान। तो चलते हैं, हम लोगों ने रामपुरिया हवेली आपको दिखाई। अब आगे दूसरी डेस्टिनेशन को हम चलते हैं। ये मेरे पीछे रामपुरिया हवेली है जिसको मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अब चलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन। तो हम लोग वापस होटल आ चुके हैं। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद रूम को चेकआउट करके जूनागढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे चल के। जिस होटल में हम लोग रुके थे आनंद में, उसी में ही नीचे रेस्टोरेंट है। तो हमने सोचा हम लोग वहीं पे ही ब्रेकफास्ट करके फिर आगे की जर्नी पे चलते हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ चुके हैं और हमने ऑर्डर किया है पराठा ओनियन पोटैटो का विद कर्ड और पिकल, साथ में टी और प्लस बटर ब्रेड, और छाछ को भी हमने कहा ट्राई करते हैं। तो ब्रेड बटर और छाछ भी साथ में है। तो आता है, फिर उसको खाते हैं, फिर निकलते हैं। अभी छोटू मोटू से पापा जलेबी ले आए, तो हम लोग जब तक पराठे और चाय नहीं आ रहा है तो हम लोग जब तक जलेबी और मलाई को टेस्ट कर रहे हैं, मलाई का टेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी है, देसी घी से निर्मित जलेबी है इनकी। कुछ भी कहिए, लेकिन बीकानेर का खाना मैंने रात में भी डिनर किया, बहुत स्वादिष्ट था। बीकानेर में वैसे भी जो भी खाना है वो देसी घी से ही बनता है और बहुत टेस्टी खाना है। तो जब भी आप आइए आनंद होटल में रुकिए, तो उसी के सामने छोटू मोटू जोशी जी की दुकान है, वहाँ से आप मॉर्निंग में जलेबी लीजिए और बहुत स्वादिष्ट जलेबी। हमने ऑर्डर किया था आलू प्याज के पराठे, कर्ड और अचार। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। हम ब्रेकफास्ट को टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। पराठे की फीलिंग बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बढ़िया है पराठे का। हम लोग चेकआउट करके होटल से निकल चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट के लिए। तो अभी जैसे ही निकले थे, तो जिस रास्ते से कल हम लोग आए हुए थे, तो उस रास्ते से तो नियर अबाउट 1 किलोमीटर था, लेकिन वो रास्ता वन वे है। तो अब हम लोगों को थोड़ा घूम के आना पड़ा है, मतलब आधा किलोमीटर का चक्कर ज़्यादा लगा के आना पड़ा है। और जिस रास्ते पे आए, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, मेन मार्केट है बीकानेर की, तो काफ़ी ट्रैफिक है। इस मार्केट है और काफ़ी बड़ी मार्केट है जिसमें हमेशा भीड़ रहती है, और साथ ही साथ एक रेलवे क्रॉसिंग भी है जो ज़्यादातर बंद रहती है, जिससे जाम और लग जाता है। लेकिन अभी फाइनली रात में तो बंद मिली थी, अभी खुली मिल गई है, तो निकल लिए हैं। राइट में मुड़ गए थे, ये रास्ता गया था, लेकिन वन वे होने से हम लोग वापस नहीं आ सके इस रास्ते से। अब लेकिन हम लोग वापस उसी कल वाले रास्ते पे आ गए हैं। आप देख सकते पूरी मार्केट है,
तो हम लोगों ने होटल बहुत सही जगह लिया था, जिससे हम लोगों ने रात में ही मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन आपको हम दिखा नहीं सके। लेकिन अब आपको मार्केट का व्यू तो दे ही सकते हैं। तो आप जब भी आइए बीकानेर, अगर आप अपने कन्वेंस से आते हैं तो नियर अबाउट रेलवे स्टेशन के पास ही होटल लीजिए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आनंद होटल में मैं रुका था। रूम बहुत अच्छा था, बजट के अकॉर्डिंग ही रूम था वो, और उनका ब्रेकफास्ट भी बहुत बढ़िया था, सर्विस भी बहुत बढ़िया थी। तो आप आनंद होटल में भी रुक सकते हैं, नहीं तो बहुत से होटल हैं रेलवे स्टेशन के पास। तो आप जब भी आइए तो रेलवे स्टेशन के पास ही रुकिए। यहाँ से जूनागढ़ फोर्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है बस। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक आपको ज़रूर मॉर्निंग में मिलेगा, लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो आप उस ट्रैफिक से भी बच सकते हैं। मार्केट से बाहर निकलेंगे तो ये चौराहा आएगा, और चौराहे को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो वो आपको सामने किला दिखेगा। तो एकदम नियर अबाउट होटल लिया था हम लोगों ने, तो जिससे हम लोगों का समय नहीं खराब हुआ। इससे यही हमारा है कि आज हम जैसलमेर के लिए निकल लेंगे। हमको किला एक्सप्लोर करने के बाद हम जैसलमेर के लिए निकल लेंगे। ये आपको सामने किले की दीवार दिख रही है, ये इस चौराहे के साथ ही लगी हुई है। तो ये गोल सर्किल को क्रॉस करते ही सीधे हम चलेंगे तो किले के मेन गेट के पास पहुंच जाएंगे। हार्डली यहाँ से 200 मीटर पे ही किला है। किले में आप अंदर आते ही किले की कार पार्किंग का चार्जेस 50 रुपीज़ है। आप इस किले में अंदर आके ही कार पार्क कर सकते हैं। कार पार्क करने के बाद हम लोग जूनागढ़ फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा कि यहाँ का समय टाइम क्या है और कहाँ पे क्या है। बीकानेर का किला, जिसे जूनागढ़ फोर्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। वाकई बहुत खूबसूरत किला है। जितना बाहर से ये खूबसूरत है, उतना ही ये अंदर से भी खूबसूरत है। तो किला अंदर घुमा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको संरक्षित किया गया है। हर एक चीज़ को प्रॉपर ग्लास से कवर्ड किया गया है कि कोई उसको छुए ना, वो वैसी ही चीज़ बनी रहे। और क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने अंदर वीडियोग्राफी नहीं की है, सिर्फ फ़ोटोज़ ली हैं। 1 घंटा घूमने के लिए किला सफिशेंट है। अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में देखना पड़ेगा कि अलाउ है कि नहीं है। तो ये म्यूज़ियम के लिए है, तो हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम। अंदर हम लोग आ चुके हैं। म्यूज़ियम की टिकट इंक्लूडिंग उसी ही किले के साथ ही थी। यहाँ की टिकट 150 रुपीज़ है, जिसमें म्यूज़ियम इंक्लूड है। किले में तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन मैंने अभी अंकल से पूछा, उन्होंने बोला है कि आप म्यूज़ियम में वीडियोग्राफी कर सकते हैं।
हम लोगों ने किला और म्यूज़ियम को घूम लिया है। 1 से 1.5 घंटा दोनों को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी है। तो माधव को अब ब्रेक चाहिए था, तो माधव अपना पानी और कुछ ड्रिंक के जुगाड़ में हैं, जो अभी वो लेने के सोच रहे हैं। अभी बोलेंगे तो उनके लिए वो भी व्यवस्था की जाएगी। और ये हमारे लड्डू गोपाल भी लग रहा है काफ़ी थक चुके हैं, एकदम आराम मुद्रा में बैठे हैं। जैसे कि हम लोग राजस्थान के बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट में हैं। ये किला ऐसा है जो पहाड़ी पे ना बना होके एक मैदानी क्षेत्र पे बना हुआ है। राजस्थान में आप जितने किले देखेंगे ये सारे पहाड़ी पे बने हैं, लेकिन सिर्फ बीकानेर का किला, जिसे हम जूनागढ़ किला बोलते हैं, वो एक मैदानी क्षेत्र में बना हुआ है। जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है, जिसका निर्माण 1589 में से 1594 ईस्वी में राजा राय सिंह से के द्वारा करवाया गया था, जो मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे। पहले इसका नाम चिंतामणि दुर्ग के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम जूनागढ़ किला कर दिया गया। इस किले के अंदर मौजूद अनूप महल, फूल महल और करण महल, जहां दिखती है राजपूत और मुगल कला का अनोखा मेल, आज भी जूनागढ़ किला बीकानेर की शान है और राजस्थान की पहचान है। खाड़ी धम्मा पधारो मारे देश। जैसे कि कानपुर में बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन बीकानेर और राजस्थान में बिल्कुल भी ठंड नहीं है। हम लोगों को 3 दिन हो चुका है। हम लोग ने अपनी पैकिंग भी वैसे ही की थी, जैकेट, स्वेटर, लेकिन राजस्थान में इतनी ठंड के मौसम में इतनी गर्मी है। जैसे अपने कानपुर में डीएम के ऑर्डर हो गए ठंड के पीछे, 2 दिन से बंद है, लेकिन राजस्थान में इतनी गर्मी है कि शर्ट पहनने में भी आप पसीने पसीने हो जाओगे। दोस्तों, जहां मैं रुका था आनंद होटल, वो होटल का 24 घंटे का टाइम पीरियड है। जैसे बाकी होटल में चेकआउट 11 बजे, 12 बजे या 2 बजे का होता है, लेकिन उस होटल में आपको चेकआउट, आप जिस टाइम एंट्री करते हैं उसी ही टाइम पे नेक्स्ट डे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये उस होटल की बहुत बढ़िया चीज़ थी। तो मैं आपसे को यही कहूँगा, आप जब भी बीकानेर आइए उस होटल पे एक बार ज़रूर जाइए। उनके रूम, उनका खाना बहुत अच्छा है, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा अपनी तरफ से कि आप जब भी आइए तो एक बार आप वहाँ ज़रूर जाइए। हम लोग बीकानेर से निकल चुके हैं जैसलमेर के लिए। बीकानेर से जैसलमेर की दूरी है 326 किलोमीटर, जो 5 घंटे अप्रॉक्स गूगल के अकॉर्डिंग 5 घंटे का समय लेता है। अभी तक तो रास्ते बढ़िया हैं, आगे जैसा भी रास्ता होगा हम आपको शेयर करेंगे। ये बीकानेर टू जैसलमेर के लिए हाईवे है, रोड बहुत बढ़िया है। 5 घंटे का समय है। हम लोग 1:30 बजे निकल चुके थे, अभी बज रहा है 2, आधा घंटा हो गया, क्योंकि कुछ मार्केट से सामान लेना था, इसलिए हम लोगों को टाइम लगा है। 2 बज चुके हैं और 320 किलोमीटर का सफ़र करना है, जो गूगल मैप दे रहा है 6:30 पहुंचने का। 4 घंटे 40 मिनट। रोड बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग जैसलमेर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है और डेजर्ट एरिया भी हम लोगों को अब दिखने भी लगा है। गर्मी तो इस कदर है कि एक शर्ट में या एक टी शर्ट में आप पूरा घूम सकते हैं। आपको स्वेटर या वूलन कोई भी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहन लेते हैं तो आपको पसीने से आप इतना हो जाएगा कि आपको उसको उतारना ही पड़ेगा। आप समझिए दिसंबर का समय है, कानपुर में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन इस बीकानेर में हम लोगों को 2 नंबर पे गाड़ी का एसी भी चालू करना पड़ा, इतनी गर्म है।
सबसे हैरानी की बात मैं यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे वूलन के स्टॉल लगे हुए थे, दुकानें लगी हुई थी। मैं यही सोचा था कि इतनी गर्मी में लोग कैसे ये वूलन के खरीदते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगा जब दिसंबर और जनवरी पीक का सीज़न होता है अपने नॉर्थ साइड राजस्थान में, और दुकानें बाकायदा पूरी लगी हुई थी, सारे वूलन के कपड़े सेल हो रहे हैं। ये बीकानेर से 25 किलोमीटर निकलते ही पहला टोल पड़ेगा, NHAI का टोल है। टोल का नाम है सालासर टोल प्लाजा। ये बीकानेर से निकल जैसलमेर के लिए चलते हुए ये हमको दूसरा टोल मिला है। समथिंग 75 किलोमीटर चलने के बाद ये दूसरा टोल पड़ता है। NHAI का ही टोल है। इस टोल प्लाजा का नाम है नोखरा टोल प्लाजा। ये आज की जर्नी का दूसरा टोल है और बीकानेर से जैसलमेर को चलने पे भी ये दूसरा टोल है। ये आज की जर्नी का तीसरा टोल है। बीकानेर से जैसलमेर चलते हुए ये तीसरा टोल पड़ता है। इस टोल का नाम है हीरवा टोल प्लाजा। NH11 4 लेन ना होके ये 2 लेन है। रोड तो काफ़ी अच्छी है, ट्रैफिक भी नहीं है, ना के बराबर ट्रैफिक है। फाइनली 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद एक 15 मिनट्स का हम लोगों ने छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ट्राई किया लहसुन की चटनी, 2 रोटी तवे की और एक सादी दाल। ये अगला टोल आ रहा है। ये बीकानेर से जैसलमेर के लिए जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज की दिन का ये चौथा टोल है हमारा। अब हमारा यहाँ से जैसलमेर का सफर बचा है 120 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 1 घंटा 55 मिनट का टाइम दे रहा है। जो टाइम ड्यूरेशन हम लोग का जैसलमेर पहुंचने का दे रहा, 7:15 बजे तक हम लोग जैसलमेर पहुंच जाएंगे। हम लोग 1:30 बजे बीकानेर से निकले थे और अभी 5:30 बज रहा है। हम लोगों ने करीब 250 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं और 100 किलोमीटर का सफ़र रह गया है, क्योंकि सूरज की रोशनी एकदम सामने अब फेस पे पड़ रही है, तो थोड़ा ड्राइविंग करने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि सनसेट होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताएं कि जैसा कि अपने कानपुर में यूपी में 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन राजस्थान में 5:30 बजे अभी आप देख रहे हैं कि सनसेट भी नहीं हुआ है। अभी सनसेट भी नहीं हुआ है, 5:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे आप खुद समझ रहे होंगे फिर कि ठंड का क्या हाल है। जैसलमेर से पहले पोखरण पड़ता है। पोखरण इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में ही हुआ था, इसलिए पोखरण फेमस है, क्योंकि इंडिया का जो सबसे पहले परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण में ही हुआ था। तो जैसा कि अभी साइन बोर्ड आया था, पोखरण यहाँ से 11 किलोमीटर है, यानी पोखरण से जैसलमेर 100 किलोमीटर रह जाता है। ये 5वां टोल आ गया है। बीकानेर से जैसलमेर के रूट पे ये 5वां टोल है। 4 टोल हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, ये 5वां टोल आया है जब जैसलमेर के लिए चलते हैं। और जैसलमेर से 58 किलोमीटर पहले ये टोल पड़ता है।
आपको कैमरे में बहुत बढ़िया व्यू दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है। उतना नहीं है जितना आपको कैमरे में अच्छे से दिख रहा है, उतना रियल में नहीं है। कैमरे में बढ़िया ऑरेंज दिख रहा है। फाइनली हम लोग जैसलमेर पहुंच चुके हैं और हमने होटल चेक इन कर लिया है। द गोल्डन होटल है। आइए मैं आपको रूम दिखा देता हूं। मैंने 4 बेड का रूम लिया हुआ है। एंट्री करते ही राइट हैंड पे ड्रेसिंग एरिया है जिसमें मिरर और एक नीचे टेबल, और फिर ये बेड है, डबल बेड, क्योंकि हम लोग 4 मेंबर्स हैं और एक बच्चा है तो टोटल 5 लोग हैं, तो इसलिए हमको 4 बेड का रूम चाहिए था। जिसमें ये देखिए दूसरा ये डबल बेड है, ये 2 चेयर हैं, टेबल है, और ये टीवी यूनिट है, ये साइड की टेबल है, नीचे टेबल, और एक वो 2 सीटों का सोफ़ा। ये इस रूम का वॉशरूम है, बड़ा है, अच्छा है, साफ एंड नीट क्लीन, आप देख सकते हैं। ये बेसिन हो गया, ये कमोड, बढ़िया प्रॉपर्टी है। ये इसकी गैलरी है इस होटल की। मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ये रूम मिला हुआ है 4 बेड का। ये स्टेयर एंट्री की है। तो हम लोग होटल लेने के बाद घूमने चले आए लोकल मार्केट को। आप देख सकते हैं ये सारी लोकल मार्केटें हैं यहाँ के जैसलमेर का लोकल फूड। क्योंकि अगर आप किसी सिटी आए हैं और अगर आपको वहाँ की चीज़ें जानना है, वहाँ के फूड को जानना है, तो आपको लोकल एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब तक आप लोकल एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो वहाँ के उस सिटी की कल्चर को, उस सिटी के लोगों को, उस सिटी के खान पान को आप कभी नहीं जान पाएंगे। तो हम जैसलमेर में होटल लेने के बाद अब हमने रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग मार्केट में निकले हुए हैं। जैसा कि आप मार्केट देख रहे हैं, ये सारी लोकल मार्केट है। यहाँ पे सारे खाने पीने के आइटम, यहाँ पे फूड। जैसलमेर बहुत बड़ी सिटी नहीं है, 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा जैसलमेर है। और क्योंकि इस वक्त सीज़न है टूरिस्ट का, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि नवंबर से फरवरी तक टूरिस्ट सीज़न रहता है। ये जैसलमेर का सीज़न होता है, विंटर सीज़न। तो यहाँ पे इस वक्त टूरिस्ट बहुत होते हैं और इसीलिए यहाँ की सारी चीज़ें महंगी हैं। इवन होटल, फूड, कन्वेंस, सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ की आपको कॉस्टली मिलेंगी। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम भी यही है घूमने का, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। आप उस गर्मी में घूम भी नहीं सकते हैं, आपका उतना आना वर्थ नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ का गणेश जी का मंदिर। जैसलमेर को द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये एक टूरिस्ट सिटी है, इसलिए राजस्थान का जैसलमेर बहुत बड़ा एरिया नहीं है जैसा होटल वाले ने बताया। अभी मैंने एक लोकल आंटी जी से भी पूछा, उन्होंने भी बताया है कि बहुत बड़ा एरिया नहीं है। ये एरिया जो लोकल यहाँ के मार्केट है, हनुमान मंदिर से लेके सर्कल में आप किले के पास से आप चले आइए, और जो ये इतना लोकल एरिया है, मतलब लोकल मार्केट है यहाँ की। और दूसरा जो किले के अंदर 400 से 500 मकान बने हुए हैं, वो यहाँ का देखने वाला प्लेस है। बाकी यहाँ से आपको 125 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर है, लौंगेवाला पोस्ट है और बॉर्डर एरिया है, वो सारी घूमने वाली चीज़ें हैं। बाकी आप सारी मार्केट देख रहे हैं, यही है यहाँ का टूरिस्ट पॉइंट। तो अभी हम यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप भी देखिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सारी मिठाइयाँ। टोकन लेना पड़ेगा। ले लो, टोकन ले लो। अब क्या है खाना है? ये सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ की।
अभी हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं जैसलमेर में मावा की कचौड़ी। ये आप देख रहे हैं, और ये यहाँ का घेवर। हम टेस्ट करके आपको मावा की कचौड़ी का टेस्ट बताते हैं, जो राजस्थान में तो बहुत फेमस है, जोधपुर में भी फेमस। हम जोधपुर में भी ट्राई करेंगे, लेकिन जैसलमेर में देखा है तो राजस्थान आए हुए हमको 4 दिन हो गए हैं, तो एक बार हमने कहा क्योंकि जैसलमेर में ही इसको ट्राई करते हैं। ये आप देखिए, अभी हम इसका टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं, हम लोग खा पी के रूम पर आ चुके हैं। लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ की मावा कचौड़ी और पानी के बताशे और शेक, ब्लूबेरी शेक पीने के बाद, क्योंकि शाम को 4 बजे ही खाना खाया था तो ज़्यादा खाने की नीड नहीं थी, तो अब हम लोग रूम पे आ चुके हैं। अब हम रेस्ट करेंगे और आपसे मॉर्निंग में मिलेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो बने रहिए एक नए अनुभव, एक नए रास्ते पर।